आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1। ऊंचाई दूरी चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में जो हर प्रश्न में दो प्रकार के कोणों का यूज होगा। पहला कोण होगा हमारा उन्नयन कोण और दूसरा होगा अवनमन कोण। आइए समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी वस्तु को, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक वस्तु यहाँ पर है, तो यह व्यक्ति जब इस वस्तु को देखेगा तो इसकी आंख में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा आधार है और ये वस्तु हमारी यहाँ पर है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से जब ये व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। ये वाला जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। जैसे अब मान लेते हैं कि हमारी वस्तु नीचे है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, या व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को देखेगा तो इसकी आंख पर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है तो आधार के साथ में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। 9.1 का जो पहला सवाल है वो है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो एक खंभा है जिसके शिखर से रस्सी का एक छोर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा ABC है जिसमें AC भुजा हमारी 20 सेंटीमीटर है और BC भुजा है H। यहाँ पर H का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे। दो भुजा, एक भुजा पता है, दूसरी भुजा निकालनी है। कर्ण पता है और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब भुजा, तो लंब हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि कर्ण और लंब किस भुजा किस फार्मूले पर आता है। देखिए यहाँ पर LAL KK से, यहाँ पर साइन होता है कॉस और टेन। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से। अब यहाँ पर देखिए थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग साइन 30 बराबर लंब का मान है H, यहाँ पर हो गया H, कर्ण का मान है 20 मीटर, तो कर्ण की जगह पर रख देंगे 20। साइन 30 का मान होता है 1/2, इधर रखेंगे 1/2 बराबर H/20। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को, तो 20/H 20/2 बराबर H। इसको कैंसिल कर देंगे तो ऊंचाई आ गई हमारी 10 मीटर। दूसरा प्रश्न है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ का मतलब है जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। एक पेड़ बनाएंगे,
मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है, इस प्रकार से ये एक पेड़ है जो कहीं बीच से एक टूट जाता है। आंधी आने से बीच हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये जो ऊपर वाला भाग है इसका शिखर, ये ज़मीन को छूने लगता है, तो यही वाला भाग आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से जब ज़मीन को छूने लगता है तो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ? ज़मीन के साथ में पेड़ का जो शिखर है वो 30 अंश का कोण बनाता है। यह कोण हो जाएगा हमारा 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की, अब पाद बिंदु कौन सा होगा? पाद मतलब पैर, तो ये पैर बिंदु यही होगा। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो जमीन पर पेड़ का शिखर यही वाला ऊपर वाला भाग ही नीचे आ जाए, तो ये दूरी है हमारी 8 मीटर। ये दूरी हो गई 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई कौन सी होगी? तो यहाँ से लेकर के ये दूरी होगी पूरी हमारी पेड़ की ऊंचाई। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल ऊंचाई हमारी कैपिटल एच है। अब देखिए पेड़ जहाँ से टूटा हुआ है, तो पेड़ हमारा इस जगह से टूटा है, तो जहाँ से टूटा है वहाँ तक की दूरी हम लोग पाद बिंदु से x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाली दूरी हमारी x है और इधर वाली दूरी ये y है, तो कैपिटल H बराबर होगा x प्लस वाई। अब देखिए ये जो y दूरी है यही हमारा इस त्रिभुज में कर्ण का काम करेगी, क्योंकि यही वाला भाग हमारा टूट करके ज़मीन को छुआ है, तो इधर वाली दूरी भी हो जाएगी हमारी y। अब देखिए इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हमारा बन रहा है ABC, त्रिभुज बन रहा है ABC। इसको थोड़ा सा साफ साफ बना देते हैं। एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। ये हो गया हमारा 30 अंश, ये दूरी हो गई 8 मीटर और इधर वाली दूरी है x और ये वाली दूरी है y। अब इस त्रिभुज में देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग को मान निकालना है कैपिटल H का, और कैपिटल H है हमारा x प्लस वाई के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। देखिए x का मान कैसे निकाल सकते हैं? इस त्रिभुज में आधार का मान पता है और लंब का मान निकालना है। तो आधार और लंब किस फार्मूला में आते हैं? इसमें देखिए आधार और लंब tan में आता है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे tan का फार्मूला। तो tan 30 बराबर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है x और आधार का मान है 8, तो x बटे 8। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, 1/√3 बराबर x/8। 8 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 8 बटे √3 बराबर हो गया x। अब इसी प्रकार से हम लोग y का मान निकालते हैं। देखिए फिर से त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए आधार का मान पता है और मान निकालना है हम लोगों को कर्ण का। तो कर्ण और आधार किस फार्मूला में आते हैं? इसमें देखिए कर्ण और आधार ये आता है कॉस में, तो अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर। फार्मूला हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और आधार का मान है 8, तो यहाँ पर रख देते हैं 8। कर्ण का मान है y, इधर हो गया y। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और थीटा का मान है 30, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग कॉस 30 बराबर 8 बटे y। और cos 30 का मान होता है √3 बटे 2, √3 बटे 2 बराबर 8 बटे y। तो y का मान होगा 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 दूना 16 बटे √3। क्योंकि मान निकालना है हम लोगों को x प्लस वाई का, तो अब इन्हीं दोनों मानों को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर हो गया x प्लस वाई बराबर x का मान है 8 बटे √3 प्लस y का मान है 16 बटे √3। हर समान है, ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे हम जोड़ देंगे, तो 16 8 हो गया 24 बटे √3।
24 को लिख सकते हैं 8 गुणते 3 बटे √3। √3 से 3 कैंसिल तो ऊपर बचा √3। आंसर हो जाएगा हमारा 8 √3 मीटर। पेड़ की जो कुल लंबाई होगी वो 8 √3 मीटर होगी। देखिए प्रश्न नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो फिसल पट्टी कुछ हमारी इस प्रकार से होगी। मान लेते हैं कि ये हमारी एक फिसल पट्टी है जो भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। भूमि के साथ ये भूमि हो गई और ये फिसल पट्टी। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? वो है 30 अंश का। और जिसका शिखर, फिसल पट्टी का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये जो भूमि से फिसल पट्टी के शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। आगे देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यह 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी उसको हम लोग मान लेते हैं कि यक्स के बराबर है। अब देखिए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC बन रहा है। थीटा के सामने की भुजा लंब भुजा होती है। तो यहाँ पर थीटा हमारा 30 अंश और इसके सामने की जो भुजा लंब, तो लंब का मान है 1.5 मीटर और कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ऐसा फार्मूला जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर लगाएंगे, साइन थीटा का मान है 30 तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 1.5, कर्ण का मान है यक्स। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 1.5 बटे यक्स। तो x बराबर हो जाएगा 1.5 गुणते 2। तो x की वैल्यू होगी 3 मीटर। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। अब देखिए आगे इसी प्रश्न में बोला गया है कि 5, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अब देखिए इसी प्रश्न में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ये अधिक ढाल की फिसल पट्टी है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर झुकी है और 3 मीटर की ऊंचाई पर तो भूमि से इस फिसल पट्टी के शिखर की जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर। अब यहाँ पर भी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि y के बराबर है। अब देखिए सेम पहले के तरीके, यहाँ पर थीटा पता है, लंब पता है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी लगाएंगे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान है 60 अंश तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान है y। साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर हो गया √3/2 बराबर 3/y। तो y का मान होगा, y बराबर होगा, इसमें 2 के इधर 3 में गुणा होगा तो 3 दूना 6 बटे √3। 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणते 3 बटे √3। √3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पर बचा √3। y की वैल्यू होगी
2√3 मीटर। देखिए प्रश्न नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ते हैं। उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वस्तु हमारी यहाँ पर है, तो व्यक्ति इस वस्तु को जब देखेगा तो आधार के साथ में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। जैसे मान लेते हैं कि व्यक्ति हमारा ऊपर है, वस्तु नीचे है, तो अब जब वस्तु को यह व्यक्ति देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं। एक मान लेते हैं कि ये हमारी मीनार है और ये हो गई हमारी भूमि। मीनार भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार का पाद बिंदु ये होगा जो भूमि पर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। ये मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ए है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कैसे बनेगा? जब यहाँ से हम लोग मीनार के शिखर को देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई है h मीटर। अब देखिए इस प्रश्न में इसको मान लेते हैं बिंदु बी और इधर वाला बिंदु है सी। तो त्रिभुज ABC में थीटा है 30 अंश, आधार का मान पता है और लंब का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा फार्मूला जिसमें आधार और लंब आता हो, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान है 30 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 बराबर लंब का मान है h, तो हो गया h बटे आधार की वैल्यू है 30 मीटर, यहाँ पर हो गया 30 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर h बटे 30। 30 के इधर गुणा हो जाएगा तो हो गया 30/√3 बराबर h। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणते 10 बटे √3। √3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया √3 बराबर h। तो h की वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 10√3 मीटर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए सबसे पहले भूमि बनाते हैं। ये हो गई हमारी भूमि। भूमि से एक पतंग है, जो पतंग यहाँ पर उड़ रही है, और भूमि से इस पतंग की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ये ऊंचाई हो जाएगी 60 मीटर और यहाँ पर पतंग उड़ रही है।
देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। तो भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं ये है, जिसे अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, तो डोरी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, ये डोरी होगी। डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह डोरी है हमारी, इसको हम लोग मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई है x मीटर। डोरी की लंबाई है x मीटर। अब यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC बन रहा है। यहाँ पर थीटा का मान पता है, लंब का मान पता है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा, उसे कर्ण भुजा बोलते हैं, और थीटा के सामने की भुजा को लंब भुजा। यहाँ पर लंब का मान है 60 और कर्ण का मान है x, और x का ही मान निकालना है। देखिए, अब फार्मूले में कौन सा लगाएंगे हम लोग? फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो। तो यह साइन थीटा बराबर, फार्मूला हो गया हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान है 60 अंश, तो यहाँ पर हो गया साइन 60 बराबर लंब 60 बटे कर्ण का मान हो गया x। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे x। x का गुणा इधर होगा, 2 का गुणा इस साइड, यहाँ पर हो गया √3 इंटू x बराबर 60 गुणते 2। x बराबर हो गया 120 बटे √3। इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3 गुणते 40 बटे √3। √3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया √3। x बराबर होगा 40 √3। डोरी की जो लंबाई होगी वो 40 √3 मीटर। देखिए प्रश्न नंबर 6वां। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसका चित्र बनाते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन बना लेते हैं इधर, ये भवन हो गया, जो भूमि और ये हो गया भवन। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर और भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। आगे, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, हम लोग मान लेते हैं भवन की ओर जाता है। लड़का पहले यहाँ पर खड़ा है, अब यह भवन की ओर आ गया, अब इतनी दूरी चल करके आ गया। इस दूरी को मान लेते हैं कि ये x है। आगे, ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो पहले 30 रहा है, बाद में 60 हो जाता है। तो उन्नयन कोण कैसे बनता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण पहले 30 रहा है और बाद में जब वो x मीटर दूरी भवन की ओर चला तब उसके आंख का उन्नयन कोण हो गया 60 मीटर। 60 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि x मीटर है और इधर वाली दूरी बची, इसको मान लेते हैं हम लोग y मीटर है। अब देखिए इस चित्र में ये दूरी 1.5 है, तो इधर वाली ये वाली दूरी भी हो जाएगी हमारी 1.5 मीटर। अब ये टोटल दूरी है 30 मीटर।
और इतनी है 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 30 माइनस 1.5, ये हो गया हमारा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। अब देखिए इतनी दूरी है y मीटर, तो ये वाली दूरी भी हो जाएगी y मीटर। इधर दूरी है x, तो ये भी हो गई हमारी x। इस चित्र में देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला जिसमें 60 अंश कोण है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें एक कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो मान निकालना है वो यक्स का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में लगाते हैं, इसका नाम दे देते हैं कि इधर ए है, ये बी, सी और डी। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में थीटा है हमारा 60 अंश और लंब की लंबाई जो है थीटा के सामने की भुजा होगी लंब की लंबाई, तो ये हो गया हमारा 28.5। त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब का मान है 28.5, तो यहाँ पर हो गया tan 60 बराबर 28.5 बटे आधार हो गया y। tan 60 का मान होता है √3, √3 बराबर 28.5 बटे y। तो y बराबर होगा 28.5 बटे √3। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण है हमारा 30 अंश और लंब का मान है 28.5, और जो आधार होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी होगी। तो इतनी दूरी है x और इधर वाली दूरी है y, तो आधार का मान हो गया x प्लस वाई। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में फिर से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान है 30 अंश, यहाँ पर हो गया tan 30 बराबर लंब का मान है 28.5 बटे आधार होगा हमारा x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। x प्लस वाई का गुणा 1 के साथ में होगा, x प्लस वाई बराबर हो गया 28.5 √3। y का मान है 28.5 बटे √3, यहाँ पर रख देंगे, तो x प्लस 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। इस साइड ये प्लस चिन्ह के साथ में, दूसरे साइड चला जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब देखिए इसमें 28.5 कामन है तो बाहर कामन निकाल लेते हैं। 28.5 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस का 1/√3, इधर एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो √3 का गुणा होगा √3 के साथ में, 1 का गुणा 1 के साथ में, और इन दोनों का आपस में गुणा, तो हो गया हमारा 28.5 ब्रैकेट के अंदर √3 इंटू √3, ये हो गया 3 माइनस 1 का गुणा 1 के साथ में 1 बटे √3 इंटू 1, तो इसका मान हो जाएगा √3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 28.5 इंटू 3 में 1 गया 2 बटे √3। अब देखिए आगे, तो यक्स का मान होगा 5 दूना 10 0, 8 दूना 16 6 हो गया, 2 दूना 4 1, 8 दूना 16 1 17 हो गया, यहाँ पर 0 7 2 दूना 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 57 बटे √3। यक्स बराबर 57 को हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि 19 3 का 57 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान में √3, √3 से √3 कैंसिल, तो इसका मान हो जाएगा √3 इंटू 19, तो जो यक्स का मान होगा तो 19 √3 मीटर।
लड़का 19.19 √3 मीटर भवन की ओर चला है।